नंदराम सांकला। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पहले विस्तार से अच्छी तरह से आपको समझाया भी था, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी और मेन वर्ब के साथ क्या लगता है। अब आज का जो टॉपिक है, टेंस अपने सीख लिया, रूल भी सीख लिया, सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन पेपर के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरी जाती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसकी पहचान के लिए कुछ रूल्स दिए होते हैं, कुछ एडवर्बें होती है जिसको देख करके अपने ये पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। देखिए, इस टेंस के अंदर पहचान के लिए एडवर्ब्स होती है। क्या होती है? कुछ एडवर्ब्स होती है, तो ध्यान से देखिए। एडवर्ब है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज, दोनों का एक अर्थ होता है। दीज डेज इन दिनों, नाउअडेज इन दिनों, नाउ, लिसन, लुक। लिसन और लुक किसी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अपन करते हैं, और जो कार्य एकदम चल रहा होता है और उसको अपन ध्यान आकर्षित करके कहते हैं देखो, सुनो, इस प्रकार का वर्ड अपन इंगित करते हैं और उसको यानी अपनी ओर आकर्षित करके संबोधित करते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अब आप इस सेंटेंस को पहचानोगे तो उसके अंदर कोई न कोई एडवर्ब दी होगी। एडवर्ब को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, सी। फिर कोष्टक अंदर क्या दिया देखिए, लिसन। क्या दिया गया है? लिसन टू द न्यूज एट दिस टाइम। इसको देखना आपको, एट दिस टाइम, ये आपको बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ क्या भरोगे आप? यानी सी है तो सी के साथ क्या आएगा? इज। तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी इज लिसनिंग। क्या हो जाएगी? इज लिसनिंग। इज लिसनिंग आईएनजी फॉर्म आएगी। आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, आई ब्लैंक, और कोष्टक में देखिए राइट ए बुक दीज डेज। यानी ट्रांसलेट क्या करोगे? मैं इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा हूं। तो पहचान क्या इसकी? दीज डेज क्या है? इसको देखिए, दीज डेज, इसको देखने पर पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी? आई है तो आई के साथ एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम। ठीक है, तो यानी आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। और यहां एक अपन को ध्यान में रखना है, किसी वर्ब के पीछे ई होता है तो आईएनजी लगाते हैं, तो ई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो यहां आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा ध्यान से देखने पर। सेंटेंस नंबर 3, लिसन, सुनो, लिसन, सुनो, समवन। फिर देखिए खाली जगह दी गई आपके सामने, कोष्टक में क्या है? ट्राई टू ओपन द गेट। किसी को इंगित करते हैं ध्यान से सुनो, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो लिसन, समवन इज ट्राइंग। समवन यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट। समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, यानी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। लुक, देखो, इंगित कर रहा है। लुक यानी उसके ध्यान को अट्रैक्ट कराने के लिए, माइंड को अट्रैक्ट कराने के लिए। लुक, देखो, ए डॉग। फिर दिया गया ब्लैंक, कोष्टक में क्या दिया? रन आफ्टर ए कैट। ट्रांसलेट करोगे तो क्या आएगा? अरे देखो, एक बिल्ली, एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। तो क्या कर रहा है? आप देख रहे हैं, देखो, ठीक है ना। तो लुक, ए डॉग इज रनिंग। यहां भी ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक नाउन हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। तो यहां पर भी ध्यान से देखिए। सेंटेंस नंबर 5 ध्यान से देखिए, व्हाट ब्लैंक यू।
फिर ब्लैंक दिया गया कोष्टक में डू नोवेडेज। पूछा अरे इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, पूछा मित्र से अरे भाई तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, यानी एडवर्ब दी गई है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो क्या आएगा यू के साथ आर, तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। तो आपको क्या देगा, अभी एडवर्ब थी, अगला स्टेप और देखिए, यानी सेकेंड स्टेप में क्या रूल्स में बताए देखिए, एनी डेफिनिट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर की भविष्य की कोई जो पूर्व नियोजित योजना होती है, अपन जो योजना होती है पूर्व नियोजित का अपन को ऐसा आगे करना है, तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो देखिए सेंटेंस अपने एग्जांपल करते हैं तो ध्यान आता है। सेंटेंस है 6 दे फिर ब्लैंक कोष्टक में दिया है कम ऑन नेक्स्ट मंडे, यानी ट्रांसलेट करोगे क्या आएगा, वे अगले सोमवार को आ रहे हैं, यानी इसमें है कि पूर्व नियोजित योजना है, आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, पूर्व नियोजित योजना है। तो दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे, तो क्या आएगा आर, दे के साथ आर का यूज करेंगे, तो दे आर कमिंग, दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे, वो अगले यानी सोमवार को आ रहे हैं, नियोजित योजना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 7 नंबर, दे फिर ब्लैंक कोष्टक में गो टू मैरी द नेक्स्ट मंथ, ट्रांसलेट कर क्या होगा, वे अगले महीने शादी करने जा रहे हैं, तो उनकी पूर्व नियोजित योजना है, शादी करेंगे, ठीक है ना, तो यानी उनकी भी पूर्व नियोजित योजना है, तो इसमें भी कंटिन्यूस टेंस ही आएगा, और दे के साथ आर, दे आर गोइंग टू मैरी द नेक्स्ट मंथ। अगला स्टेप देखिए, यानी रूल नंबर 3 क्या देखिए क्या दिया है, इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन, यानी कोई परिस्थिति परिवर्तन की सूचना मिल रही हो, अभी जैसे मान लो मौसम चेंज हो रहा है, यानी बर्फ पिघल रही है, तो क्या हुआ, ये परिस्थिति वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, यानी अभी जो क्या स्थिति है, स्टेट क्या है, वो चीज बता रहे हैं उनको। तो देखिए इसमें भी एग्जांपल देखिए, वाटर यानी स्लोली धीरे धीरे, टर्न यानी बदल रहा है, इनटू आइस यानी पानी धीरे धीरे, पानी है जो धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा है, यानी जम रहा है, ठीक है, तो ये क्रिया प्रेजेंट में चल रही है, तो वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है, जम रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वेदर फिर ब्लैंक बिकम क्लाउडी, अपने कहते हैं अरे भाई, यानी अभी मौसम है, जो मौसम है अभी यानी बादलों भरा हो रहा है, यानी बादल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, तो क्या आएगा, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट रूप मानेंगे अपन, तो द वेदर इज बिकमिंग, यानी इसके पीछे ई था अपन हटा दिया और आईएनजी लगा दिया, बिकमिंग यानी मौसम बादली भरा हो रहा है, यानी बादल आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्रिया चल रही है, तो भी किस में आएगा, कंटिन्यूस टेंस में आएगा। रूल नंबर 4 देखिए, यानी इस स्टेप 4 में क्या है, क्या बताया गया है, फॉर ए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन विच एनोइज द स्पीकर, ध्यान आया, क्या बताया गया, यानी बारंबारता वाला कार्य जो वक्ता की चिड़चिड़ाहट दर्शा रहा हो, यानी किसी की आदत हो गया, किसी की आदत पड़ गई कि वो कार्य ऐसा करता ही रहता है, अपन क्या इसकी तो आदत है, वो तो हर टाइम ची करते रहे, इस प्रकार कहते हैं अपन, ये तो चिड़ोकलो है अपन कहते हैं मारवाड़ी में, तो इस प्रकार का वो जिसकी आदत पड़ चुकी है और वो इस प्रकार की गलतियां बार बार करता रहता है, तो अपन कह सकते हैं कि ये तो हमेशा करता ही रहता है ऐसा, यानी उसकी आदत है, आदतन में आ गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा, एक बात और ध्यान रखिए, देखो यहाँ मैंने ऑलवेज लिखा, क्या लिखा है, ऑलवेज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी, लेकिन यहाँ क्या दर्शा रहा है,
उस बोलने वाले की आदत उसकी चिड़चिड़ाहट को दिखा रहा है, नाराजगी को दिखा रहा है, वो दर्शा रहा है, वो हमेशा ऐसा करता रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यू टेंस है। तो यहां आपको कंफ्यूज में नहीं पड़ना है कि सर ने पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था, यहां कंटिन्यूशन लिख दिया, लेकिन यहां सेंटेंस की कंडीशन अलग है। कंडीशन के अनुसार टेंस में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, वो अपन को ध्यान में रखना है, केवल रूल के लकीर के फकीर भी नहीं बनना है। ठीक है ना। तो देखिए, ही, फिर ब्लैंक दिया, ऑलवेज, फिर ब्लैंक, और कोष्टक में दिया यानी कंप्लेन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या करोगे, वह हमेशा शिकायत करता रहता है। पर कहता ना, हमेशा शिकायत करता है। ठीक है, क्यों, अब उसकी आदत पड़ चुकी है, वो करेगा, चाहे उसको टोक भी दोगे तो भी उसकी आदत नहीं छूटेगी। तो क्या आएगा, ही के साथ इज यूज करेंगे। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यानी वो हमेशा शिकायत करता रहता है। सेंटेंस 11 देखिए क्या लिखा, आई, फिर ब्लैंक, ऑलवेज, फिर ब्लैंक दिया गया है, कोष्टक में दिया मेक डेट मिस्टेक। अब इसकी हिंदी होता है कि वह गलती मेरे से हो ही जाती है, खूब ध्यान रखता हूं फिर भी इस प्रकार की गलती मेरे से हो जाती है, क्योंकि आदत हो गई, ध्यान खूब रख रहा हूं फिर भी गलती हो जाती है। ठीक है ना, जानबूझ के नहीं करता है, तो क्या हो गई, यानी उसकी, अब वो चाहता तो नहीं है लेकिन मन में चिड़चिड़ाहट भी होता है, चाहता नहीं है फिर भी गलती हो जाती है। तो लिखा आई के साथ एम का यूज, आई एम ऑलवेज मेकिंग, ये हटा दिया है, आई एम लगाया, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक, यानी वो हमेशा मैं वो गलती करता रहता हूं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, और आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।